हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का नवम कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कबीर दोहावली। ये हमने पहले भी की है, लेकिन आज हम इसकी दोहराई कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ जाए। इसलिए आप लोगों ने ध्यान से इसको देखना है। दोहावली मैंने आपको पहले भी बताया था। दोहावली क्या होता है? जो दो पंक्तियों में हो, ठीक है। तो कबीर जी ने ये दोहे लिखे हैं, उनको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, समझना है। पहला है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच मतलब सच, तप मीन्स तपस्या, ठीक है। जाके मीन्स जिसके, हृदय मीन्स हृदय, ठीक है। ताके मीन्स उसके, हृदय मीन्स हृदय। साच बराबर तप नहीं। इस प्रस्तुत दोहे में कबीर जी हमें बता रहे हैं कि इस दुनिया में सच के बराबर, सच के समान कोई बहुत बड़ी जो तपस्या है वो नहीं है। सच ही सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान बड़ा जो पाप है वो और कोई नहीं है। जाके हृदय साच है, और जिस व्यक्ति के हृदय में सच है, ताके हृदय आप, और उसके हृदय में तो भगवान स्वयं निवास करते हैं। ये सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या सच बोलना ही है। और झूठ के बराबर पाप दुनिया में और कोई नहीं है। जिसके हृदय में सच होता है, उसके हृदय में भगवान खुद जो निवास करते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। तो इस दोहे में कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि सच्चे साधु में कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। साधु भूखा भाव का, जो साधु सच्चा साधु होता है वो भावों का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। उसे धन का भूखा नहीं होता, उसे धन का लालच बिल्कुल नहीं होता। धन का भूखा जी फिरे, जो धन के लिए घूमता है, गलियों में घूमता है, फिरता है, सो तो साधु नहीं, वो सच्चा साधु नहीं है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि सच्चा साधु वही है जिसे धन दौलत का लालच नहीं होता। वो सिर्फ भावों का भूखा होता है, ना कि धन का। उससे अगला दोहा, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी हमें बता रहे हैं कि जैसा हम भोजन खाते हैं तैसा ही मन होए, तैसा नहीं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, और जैसा हम पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी भी हो जाती है। हाँ जी। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि भोजन जैसा भोजन खाइए, जैसा मतलब भोजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक और दूसरा होता है तामसिक। सात्विक भोजन वो होता है जिसमें मांस मछली आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना किया जाए, नहीं सादा भोजन, ठीक है। जैसा हम भोजन खाएंगे, अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर हम तामसिक भोजन खाएंगे जिसमें अंडा मांस मछली ऐसा हो, उसे हम तामसिक भोजन कहते हैं। अगर हम वैसा भोजन खाएंगे तब हमारे जो विचार हैं वो भी हिंसात्मक ही, हमारे जो विचार है मन में वैसे ही आएंगे। जैसा पानी पीजिए, जैसा हम पानी पिएंगे वैसी ही हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है वह भी वैसी ही बन जाती है। संत न छाड़े संत ई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया, तुलसी तलता न तजंत। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी हमें बताने का यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो संत व्यक्ति होता है, संत मतलब सच्चा, जो अच्छा व्यक्ति हो, ठीक है, सज्जन व्यक्ति हो। संत न छाड़े ए संतई में अच्छाई। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ता,
जो कोटिक मिले असंत, कोटिक मीन्स करोड़ों, चाहे उसे करोड़ों, असंत मीन्स बुरे, चाहे उन्हें करोड़ों जो बुरे व्यक्ति हैं वो क्यों ना मिल जाए। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता, जो कोई सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितने भी करोड़ों जो बुरे व्यक्ति हैं वो क्यों ना मिल जाए। चंदन मुबंगा बैठया, मुबंगा मतलब क्या होता है, सांप। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर बहुत विषधारी जो सांप होते हैं वो लिपटे रहते हैं हमेशा। तू शीतलता न तजंत, फिर भी वो चंदन का जो वृक्ष है वो अपनी शीतलता को, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, इसी तरह से जो अच्छा व्यक्ति है उसको भी अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे उसे कितने भी बुरे व्यक्ति क्यों ना मिल जाए। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जो हमेशा सांपों से लिपटा रहता है फिर भी वह अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ता, उसमें विष का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता। हाँ जी, उससे अगला नेक्स्ट, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कहते ये जो संसार है इसमें पोथी ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, कहते जो लोग हैं इस संसार में बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं इस संसार में, पंडित हुआ ना कोई, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी है वो कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन पंडितों ने, ठीक है, उन ज्ञानी व्यक्तियों ने कभी भी प्रेम के 2 अक्षरों को नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर वो पढ़ लेते, पढ़े से पंडित हुए, तभी वो ज्ञानी जो व्यक्ति हैं वो बन सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये संसार जो है वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर, बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ लिए गए हैं लेकिन किसी ने भी प्रेम के 2 अक्षरों को नहीं पढ़ा। अगर वो 2 अक्षरों को पढ़ लेते तो वो सच्चे पंडित बन जाते। जरूरी क्या है? प्रेम का प्रसार करना। ठीक है, हाँ जी, उससे नेक्स्ट, बुरा जो देखन न चला, बुरा न मिलो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी हमें ये बताना चाहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, जब मैं इस संसार में सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति ना मिला। बुरा ना मिलो कोई, तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने आप को देखा, ठीक है, खुद अपने अंदर झांक कर देखा, तो मुझसे बुरा ना कोई, तब मैंने पाया कि मुझसे ही बुरा और कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें दूसरों की बुराई ढूंढने से पहले खुद में जो बुराई है वो ढूंढनी चाहिए। हाँ जी, उससे अगला, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी में बता रहे हैं कि हमें हमेशा जो काम है वो संयम से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, तो वो अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तू धीरे धीरे काम कर, धीरे सब कुछ होए, धीरे से ही, संयम से ही सब काम हो जाएगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते जो माली है वो चाहे 100 घड़ा एक पौधे में पानी क्यों ना डाल दे, लेकिन उस वृक्ष पर, उस पौधे पर फल तभी लगेंगे जब सही उनके लिए जो मौसम है वो आएगा। सही ऋतु, सही मौसम जब उनके लिए आएगा तभी उस वृक्ष पर, उस पौधे पर जो फल हैं वो लगेंगे। ना कि हम यही सोचते कि एकदम से पानी डाल दे और वो जो वृक्ष है, जो वो पौधा है वो बड़ा बन जाए, ऐसा नहीं होता। जो काम है वो अपने समय पर ही पूरा होता है। अगर हम संयम से काम लेंगे, संयम से ही काम करने से जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। हाँ जी, अगला, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान पता है, जिसमें तलवारों को रखा जाता है। कहते जात न पूछो साध की, कहते हमें, अगर कोई हमें साधु व्यक्ति मिल जाए कभी रास्ते में, तो हमें उसकी
जाति नहीं पूछनी चाहिए कि आप किस धर्म से हो, किस जात से हो। तो हमें पूछना क्या चाहिए, उससे पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उस व्यक्ति से जितना भी उनके पास ज्ञान है वो ज्ञान ले लेना चाहिए। जिस तरह से मोल करो तलवार का, कि हमें जिसकी जरूरत है, जरूरत किस चीज की है, तलवार की, उस तलवार का मोल पूछो, उसका मूल्य पूछो, उसकी कीमत पूछो। पड़ा रहने दो म्यान, हमें उसके जिसमें तलवारें रखी जाती है उस म्यान को रहने दो। उस म्यान का मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है, तलवार की। इसलिए अगर हम किसी साधु से मिलते हैं तो हमें साधु के जो ज्ञान है उसका महत्व देखना चाहिए, ठीक है, ना कि उसकी जाति का। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। कबीर तन पंछी भया, कबीर जी इसमें कह रहे हैं, इस दोहे में कह रहे हैं कि जो कबीर तन पंछी भया, कि जो शरीर है वो किसके समान है, एक पंछी की तरह है। पंछी एक पक्षी की तरह है। जिस तरह से पक्षी जो है वो आसमान में यहाँ तहाँ उड़ता रहता है, वैसा ही हमारा मन भी है। मन भी शरीर में तो रहता है, लेकिन वो जो मन है वो इधर उधर भटकता रहता है। जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। जो व्यक्ति जैसी संगति करता है, जिन लोगों के साथ रहता है, जैसी संगति में रहता है, वैसा ही उसका जो स्वभाव है वो भी वैसा ही बन जाता है। ठीक है, हाँ जी। उससे अगला, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो प्रस्तुत दोहे में जो कबीर जी हैं वो हमें अति का महत्व बताते हैं कि अति जो है वो हमेशा हानिकारक होती है। ठीक है, हर जो काम है वो एक सीमा तक ही अच्छा लगता है, अगर वो सीमा टूट जाए तो वो काम अच्छा नहीं रहता। इस तरह से अति का भला न बोलना, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अति की भली ना चुप, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल चुप हो जाए, बिल्कुल भी ना बोले, तो वो भी अच्छा नहीं रहता। अति का भला ना बरसना, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो, बरसात हो रही हो तो भी अच्छी नहीं होती। अति की भला ना धूप, और ना ही बहुत ज्यादा जो धूप है वो अच्छी रहती है। ये जो हर काम जो है, प्रत्येक जो काम है वो एक सीमा तक ही अच्छा लगता है, अगर वो सीमा टूट जाती है तो वो काम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ जी। उससे अगला, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमरी नाही। तो इसमें भी जो कबीर जी हैं वो हमें राम नाम का महत्व बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कर मीन्स क्या होता है, हाथ, कि जो माला हाथ में तो ले लेते हैं और उसको घुमाते भी रहते हैं, फिराते रहते हैं, राम नाम का नाम लेते रहते हैं, और जीव फिरे मुख माई, और उनकी जो जीभा है वो मुख में, मुंह में घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है, जब राम नाम का नाम लेते हैं। मनवा तो चहुदिश फिरे, लेकिन उनका जो मन है वो तो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। वो कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी कुछ सोचने लग जाते हैं। भगवान में जो उनका नाम है वो तो ध्यान उनका लगता नहीं है। ठीक है, ये तो सिमरन नहीं, तो ये जो सही प्रकार से जो सिमरन है वो नहीं है। सिमरन वही है जो हम अपने मन पर काबू डालकर, ठीक है, काबू पाकर ही कर सकते हैं। जब हमारा मन जो है, ध्यान है, वो भगवान में लगे, तभी जो हम भगवान का जो नाम है वो अच्छे तरीके से ले सकते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरे करेगा कब। तो ये तो हमने 8वीं कक्षा में भी किया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो इसमें भी कबीर जी हमें, ठीक है, जो वर्तमान समय है उसका महत्व बताते हैं कि काल करे सो आज कर, कि जो काम आप लोगों ने कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और जो आज का काम है उसे अभी मतलब उसी समय खत्म कर लेना चाहिए। पल में परले होएगी, कि पल में, क्षण में
प्रलय हो सकती है, कोई भी मुसीबत आ सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बहुरे करेगा कब, फिर उस काम को, बहुरे मीन्स पगले, फिर तुम उस काम को कब करोगे। मीन्स जो काम है उसको कभी भी अगले दिन पर नहीं डालना चाहिए, जो काम है उसको उसी समय ही खत्म कर लेना चाहिए। हाँ जी बेटा, ये थी आप लोगों की कबीर दोहावली। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। हाँ जी, जो उसका अभ्यास है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।